Hi guys, welcome to another video. This is Pavan and you're watching I Am Indian. आज के इस एपिसोड में आप जो प्रोजेक्ट देखेंगे दिस इज़ निराला एस्टेट। सो एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 4 फेजेस हैं, जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन चल रही है। फ़ेज़ 2 जस्ट मेरे पीछे है। इस प्रोजेक्ट को मैंने ऑलमोस्ट 2.5 साल पहले सबसे पहले कवर करा था, जब इसका ये वाला जो फेज़ था उसमें डिगिंग वर्क शुरू हुआ था। उस टाइम पे जो रेट हुआ करता था अप्रॉक्सीमेटली 3400 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट था। आज के टाइम में अगर आप देखते हैं तो ऑलमोस्ट 7000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट का रेट पहुंच चुका है। और ये इंक्रीमेंट आया है बहुत सारी रीज़न की वजह से। एक तो यहाँ पर इन्वेंट्री जो है वो बहुत लिमिटेड होती चली गई, बिकॉज़ नया कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो नहीं रहा था। और दूसरा एक मेजर रीज़न ये है इसकी कनेक्टिविटी। सो यही सारी चीज़ें अभी हम समझेंगे इस वीडियो के अंदर आगे। पहले समझते हैं इसकी लोकेशन, यहाँ तक आप कैसे पहुँच सकते हैं और ये प्रोजेक्ट आपके लिए क्यों है। सो प्रोजेक्ट है टेक जोन 4 के अंदर। सो जो लोग दिल्ली और नोएडा की तरफ से आ रहे हैं वाया वेव सिटी सेंटर, तो आप पहुंचते हैं गौड़ सिटी सेंटर या फिर गौड़ चौक के नाम से भी आप इसको जानते हैं। वहां से आपको लेना होगा यू टर्न और सूरजपुर रोड पर आना है। अप्रॉक्सीमेटली 2.5 किलोमीटर के बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे ये प्रोजेक्ट पड़ता है। प्रोजेक्ट के सामने से जो रोड जा रहा है ये एक 24/7 चलता हुआ रोड है और यही रोड आपको सूरजपुर होते हुए परी चौक पे कनेक्ट करता है। यहाँ से आपको सेंट्रल नोएडा की भी कनेक्टिविटी मिल जाती है, बिकॉज़ इसी के जस्ट आगे है पंचमुखी हनुमान मंदिर का चौक। सो यहाँ से वाया 79 होते हुए आप सेंट्रल नोएडा भी कनेक्ट हो जाते हैं। सो जो लोग सेंट्रल नोएडा की तरफ से आ रहे हैं वो न्यू हिंडन ब्रिज को क्रॉस करने के बाद सेक्टर 1 होते हुए टेक जोन 4 में पहुँच जाते हैं। इस लोकेशन की एक और एडवांटेज ये है कि जो लोग इस लोकेशन को सिलेक्ट करते हैं वो की कनेक्टिविटी की वजह से करते हैं, बिकॉज़ यहाँ से गौड़ सिटी मॉल है अप्रॉक्सीमेटली 3 किलोमीटर से, डी मार्ट अप्रॉक्सीमेटली 1 किलोमीटर है। बहुत सारे स्कूल्स हैं जो अप्रॉक्सीमेटली 4 से 5 किलोमीटर के दायरे में आपको 16 स्कूल्स मिल जाएंगे। निराला एस्टेट के अगर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये 2 फेजेस में डिवाइडेड है। पहला फेज़ जो बिल्कुल ठीक सामने है, इसमें अप्रॉक्सीमेटली 12 एकड़ के अंदर 1650 फ्लैट्स हैं और 100% ऑक्यूपेंसी है। सो ये वाला जो प्रोजेक्ट है इसके अंदर अगर हम कंपैरिजन करें इसके ऑनगोइंग प्रोजेक्ट पे, जहाँ पर अभी हम हैं, जिसमें फ़ेज़ 2, 3 और 4, 5 हैं, तो इसमें बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ हैं। एक, यहाँ पर जो हाइट है मोर और लेस 23 और 24 फ्लोर है। ये वाला जो प्रोजेक्ट है पुराना वाला, ये ब्रिक वर्क पे बना हुआ है। आजकल जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो है माइवन, जिसके अंदर RCC स्ट्रक्चर होता है। उसी टेक्नोलॉजी के ऊपर फ़ेज़ 2, 3, 4 और 5 बन रहे हैं। बहुत सारी एमिनिटीज़ हैं जो ऑलरेडी फ़ेज़ 1 के साथ हैं। आप देख सकते हैं दोनों प्रोजेक्ट के बीच में सेटबैक एरिया काफ़ी अच्छा है। ऑलमोस्ट 35 फुट का सेटबैक एरिया यहाँ है, 35 फुट का उस तरफ है और दोनों तरफ एमिनिटीज़ हैं। बहुत सारी सोसाइटीज़ के अंदर टेनिस कोर्ट नहीं होता है, बिकॉज़ एक अच्छे प्रोजेक्ट के अंदर जहाँ पर स्पेस अवेलेबल है वहीं पर ये सारी एमिनिटीज़ दी जा सकती हैं। यहाँ पर अगर आप देखें तो टेनिस कोर्ट भी है, बैडमिंटन कोर्ट भी है और बास्केटबॉल कोर्ट भी है। इसके बाद स्केटिंग रिंग का प्रोविज़न आगे है। तो ये सारी एमिनिटीज़ जो होती हैं वो बच्चों की फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल करती है, बिकॉज़ अगर छोटी सोसाइटी होगी तो उसके अंदर ये सारी एक्टिविटीज़ हो ही नहीं पाएगी, बिकॉज़ लैंड जो है वो बहुत कम है। तो उन सिनेरियोज़ के अंदर आप अगर प्रोजेक्ट को जज कर रहे हैं तो अपनी रिक्वायरमेंट मत देखिए, बच्चों की रिक्वायरमेंट भी देखिए, बिकॉज़ इवेंचुअली उनके लिए ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी भी हैं जो उसी प्रोजेक्ट से इंस्पायर होकर इस प्रोजेक्ट के अंदर उठाई गई हैं। जैसे वहाँ पर जो सेंट्रल ग्रीन एरिया है, पूरे इस सेक्टर का सबसे बड़ा पार्क एरिया है। और सिमिलरली यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो फ़ेज़ 2, 3, 4 और 5 चारों फेजेस को अगर हम मिला दें तो इन टोटल 1950 फ्लैट्स हैं। और अगेन इसका जो ग्रीन एरिया अभी आप देख रहे हैं ये सिर्फ इसका 1/4 एरिया है। 3/4 एरिया जो है इसका अभी भी बनना बाकी है। यहाँ पर पूरा जो प्रोजेक्ट है माइवन कंस्ट्रक्शन के ऊपर बेस्ड है। मेजॉरिटी यहाँ पर टावर्स ऐसे हैं जिसमें एक फ्लोर पे 4 यूनिट्स और 2 लिफ्ट्स हैं और 2 स्टेयरकेस पैसेज हैं। जो कॉर्नर टावर्स हैं उसके अंदर एक फ्लोर पे 6 फ्लैट्स और अगेन वहाँ पर भी 2 ही लिफ्ट्स हैं। अभी हम सेकंड फ्लोर के लेवल पे हैं, जहाँ पर अभी आप देखेंगे एक 3 BHK विद डोमेस्टिक हेल्प रूम एंड अटैच वॉशरूम। सो इसका एरिया है 1897 स्क्वायर फीट। हर फ्लोर पे यहाँ पे 6 फ्लैट्स हैं। सो इस लॉबी के अंदर 2 फ्लैट्स हैं, ये कॉर्नर यूनिट्स हैं दोनों। एक फ्लैट ये है, एक ये है।
इसका वॉशरूम और डोमेस्टिक हेल्प रूम साथ में अटैच्ड है। अब ये किचन के साथ कनेक्टेड नहीं है, सो बहुत सारे लोगों को ये एक ड्रॉबैक भी लगेगा और बहुत सारे लोग इसको एज अ ऑफिस की तरह भी यूज़ कर सकते हैं या फिर एज अ स्टडी की तरह यूज़ कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द मेन एंट्रेंस। फ्लैट जो है वो 3 साइड ओपन है, हर डायरेक्शन में बालकनी है, इनफैक्ट हर रूम के साथ बालकनी है। सो एंटर करते ही ये एक गेस्ट बेडरूम आ जाता है और इसके साथ जो वॉशरूम है वो अटैच्ड है और साथ में है इसका बालकनी एरिया। बालकनी एरिया अगर आप देखेंगे तो ऑलमोस्ट 5 फीट विड्थ है इसकी, और जितने भी वॉशरूम्स हैं यहाँ पर सभी के अंदर जो फिटिंग्स हैं वो सारी वॉल माउंटेड रहेगी। ये रहेगा प्रॉपर एक एल शेप में लिविंग और डाइनिंग एरिया। अक्सर आपने देखा होगा बहुत सारे फ्लैट्स ऐसे होते हैं जिसके अंदर लिविंग एरिया के अंदर ये वाला जो पोर्शन है वो थोड़ा सा कम रहता है, बिकॉज बहुत सारे लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि टीवी बड़ा लगाना है। तो इस सिनेरियो में अगर आप चाहें तो एक इंटीरियर पॉइंट ऑफ व्यू से सोल्यूशन है, आप यहाँ पर एक फॉल्स वॉल क्रिएट कर सकते हैं, बिकॉज इस वॉल के पीछे फ्रिज आ जा सकता है और आगे की तरफ टीवी यूनिट आ जाती है। सो इस सिनेरियो में आप प्रॉपर एक एल शेप में सिटिंग अरेंजमेंट यहाँ पर बना सकते हैं। ये लिविंग के साथ एक बालकनी है जहाँ से आपको सेंट्रल ग्रीन एरिया का व्यू आता है। सो लिविंग से बेटर है बेडरूम्स का व्यू। सो दिस वॉज द एंटायर लिविंग। अब यहाँ पे 6 हो या 8 सीटर आप आराम से अकोमोडेट कर सकते हैं, बिकॉज ये रहेगा पूरा डाइनिंग एरिया। डाइनिंग के साथ ही एक ओपन किचन का कॉन्सेप्ट है, इसमें पैरेलल काउंटर्स हैं। वैसे तो फ्रिज के लिए स्पेस यहाँ दे रखा है, लेकिन अगर आप देखें तो ये इतना बड़ा स्पेस नहीं है। यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक टॉल पैंट्री यूनिट बना सकते हैं। तो यहाँ पर एक सोल्यूशन यही है, अगर आप बड़ा फ्रिज रखना चाहते हैं तो यहाँ पर फॉल्स वॉल के पीछे फ्रिज आ जाएगा, उसके आगे टीवी कॉर्नर यूनिट आ जाती है। सो किचन के अंदर वुडवर्क इंक्लूडेड नहीं है, आपको इसी तरह से ग्रेनाइट काउंटर टॉप्स मिलेंगे, सिंगल बोल का सिंक रहेगा और साथ में है यूटिलिटी बालकनी। यूटिलिटी बालकनी में आप वॉशिंग मशीन प्लेस कर सकते हैं और कंपैरेटिवली यहाँ का जो व्यू है वो अगेन बेटर है इफ़ यू कंपेयर इट विद द लिविंग रूम, बिकॉज यहाँ से अगेन आपको ग्रीन एरिया का व्यू आता है। सो ये था किचन एरिया। अब इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ 2 और बेडरूम्स रह गए हैं और एक कॉमन वॉशरूम है। ये वाला जो स्पेस है ये वॉशरूम स्पेस है, कॉमन वॉशरूम है, बिकॉज इस बेडरूम के साथ वॉशरूम नहीं है। इस बेडरूम के अंदर भी अगर आप देखेंगे तो क्लोजेट के लिए आपको सिर्फ कैविटी स्पेस मिलेगा। इसमें वंस यू टेक द पोजेशन आप वुडवर्क करा सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, और साथ में है एक अटैच बालकनी। अभी तक अगर आपने फोकस किया होगा तो जितने भी बेडरूम्स हैं सभी की बालकनी प्राइवेट है, तो आपकी जो प्राइवेसी है वो हैम्पर नहीं होगी। एंड नाउ दिस इज़ द फाइनल मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम कम्स विद अ वॉक इन क्लोजेट, और इसके साथ जो वॉशरूम है कंपैरेटिवली थोड़ा सा बड़ा है, और क्लोजेट एरिया ये रहेगा। इसमें अगर आप चाहें तो एक टॉल ग्लास मिरर लगा के ड्रेसिंग का भी प्रोविज़न यहाँ पर आसानी से अकोमोडेट कर सकते हैं। नाउ दिस इज़ द बालकनी। सो ये है ओवरऑल एक 3 BHK यूनिट, 1897 स्क्वायर फीट इसका एरिया है और पूरे प्रोजेक्ट का ये सबसे बड़ा साइज़ है। अब यहाँ से अगर आप देखें तो सामने क्लब हाउस की जो एमिनिटीज़ है वो रेडी हो रही है, बिकॉज़ सामने की तरफ नीचे ही रहेगा इसका पूल एरिया। और ये वाले जो टावर्स अगर आप सामने फोकस करें, दिस इज़ देयर फेज़ 5। अभी हम जिस फेज़ में हैं दिस इज़ देयर फेज़ 2। सामने की तरफ है फेज़ 3 और इसी टावर के जस्ट आगे की तरफ है फेज़ 4। सो फेज़ 2 जिसमें अभी हम हैं, यहाँ पर अगर आप देखें तो लॉबी एरिया का काम कंप्लीट हो चुका है, लिफ्ट लग चुकी है और पेंट वर्क कंप्लीट हो चुका है। फेज़ 3 और 4 में सुपर स्ट्रक्चर रेडी है। फेज़ 5 अभी अगर आप देखें तो 8 या 9 फ्लोर के आसपास काम पहुंचा है, लेकिन कॉस्ट वाइज अगर देखें तो यहाँ पर फेज़ 5 जो है वो कंपैरेटिवली सबसे महंगा है, इवन दो वो अंडर कंस्ट्रक्शन स्टेज में है। सो ये वाला जो स्पेस है ये एक तरह से कह सकते हैं सेंट्रल ग्रीन एरिया रहेगा। 3 हिस्सों में ये पूरा जो लेवल है वो डिवाइडेड है। एक पोर्शन में यहाँ पर क्लब हाउस बन रहा है, दूसरे में ये ग्रीन एरिया है जिसमें जॉगिंग ट्रैक्स ऑलरेडी बन चुके हैं। एमिनिटीज़ वाला जो एरिया है इसमें अभी थोड़ा सा काम पेंडिंग है। मोस्ट प्रॉबली 6 से 7 मंथ के टाइम फ्रेम में
सेंट्रल लैंडस्केपिंग और जितना भी प्ले एरिया है ये वाला काम कंप्लीट हो जाएगा। सो लास्टली इसके अंदर अब बस क्लब हाउस रह गया है। 45,000 स्क्वायर फीट का एरिया है, 2 लेवल्स में डिवाइडेड है। जितनी भी एमिनिटीज़ है, ग्राउंड फ्लोर पे रिसेप्शन, बैंक्वेट एरिया और मिनी थिएटर है। जो क्लब हाउस है अभी इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो ऑनगोइंग है, जिसके अंदर फिनिशिंग स्टेजेस पे काम चल रहा है। सो ये रहेगा इसका रिसेप्शन लॉबी एरिया, या फिर एक तरह से कह सकते हैं कि रिसेप्शन एरिया, जहाँ से आप जिस भी डायरेक्शन में जाना चाहते हैं आपको गाइड किया जाएगा। आइए इस तरफ चलते हैं। तो लॉबी एरिया के बाद यहाँ पर जो एमिनिटीज़ है वो दोनों डायरेक्शंस में डिवाइडेड है। अगर आप कभी भी यहाँ पर कोई गेट टुगेदर करते हैं तो यहाँ पर 2 बैंक्वेट हॉल्स हैं जो लेफ्ट हैंड साइड में इनफैक्ट सेंटर पे आ जाते हैं। सो बैंक्वेट हॉल में ऑलमोस्ट जितना भी काम है वो कंप्लीट हो चुका है। यहाँ से आपको एक ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा। बैंक्वेट हॉल जो अभी आप देख रहे हैं ये इनफैक्ट 2 बैंक्वेट हॉल हैं, इसमें बीच में ये सेपरेटर्स हैं। अगर आपकी गैदरिंग बड़ी है, 250-300 लोग से ज़्यादा हैं, तब इन दैट सिनारियो आप ये पूरा स्पेस बुक कर सकते हैं। अगर आपकी गैदरिंग थोड़ी सी कम है तो आपको इसका आधा ही स्पेस मिलेगा। यहाँ से लेके आगे तक सेपरेटर्स हैं। तो ये एक साइड है, ये दूसरी साइड है। आइए, अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आप यहाँ पे फंक्शन कर रहे हैं तो आपके घर में गेस्ट भी आएंगे, तो ज़रूरी नहीं है कि उनको किसी होटल के अंदर ही स्टे कराना है। आप अगर निराला एस्टेट फेज़ 2, 3, 4 या 5 में हैं तो आप अपने गेस्ट को अपनी सोसाइटी के अंदर ही स्टे करवा सकते हैं, बिकॉज़ यहाँ पर 4 गेस्ट बेडरूम दे रखे हैं। तो इन गेस्ट बेडरूम्स के अंदर वो सारी फैसिलिटीज़ होगी जो एक नॉर्मल होटल के अंदर होती है। अब अगर आप बाहर से वेंडर्स लेकर आते हैं खाना बनाने के लिए, कुक्स लेकर आते हैं, तो उनको ये किचन दे दी जाएगी सो दैट आप यहाँ पर उनसे अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करवा सकें। सो ग्राउंड फ्लोर पे 2 और चीज़ें रह गई थी, जैसे ये एक बिज़नेस ऑफिस स्पेस है। अगर आप वर्क फ्रॉम होम करते हैं या फिर कोई बिज़नेस मीटिंग लेना चाहते हैं तो क्लब हाउस के अंदर ही आपको बिज़नेस ऑफिस स्पेस मिल जाता है। एक और चीज़ है यहाँ पर, ये एक मिनी थिएटर है। फ़िलहाल अभी ये लॉक्ड है, लेकिन इसके अंदर रिक्लाइनर्स लगे हुए हैं। 3 लेवल्स पे रिक्लाइनर्स हैं। ग्राउंड फ्लोर का लेवल हमने ऑलरेडी एक्सप्लोर कर लिया है। 12,000 स्क्वायर फीट का एरिया इस वाले लेवल पे भी है। सो जैसे ही आप इस फ्लोर पे ऊपर आएंगे, सामने ये जो स्पेस आप देख रहे हैं, दिस इज़ डेडिकेटेड फॉर जिम। इसके बाद यहाँ से और आगे की तरफ आते हैं तो ये वाला जो स्पेस अभी आप देख रहे हैं ये मल्टीपर्पज़ हॉल है। इसके अंदर इंडोर प्ले एरिया भी बनेगा और योगा के लिए सेशंस जो होंगे वो भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। हम फर्स्ट फ्लोर के लेवल पर आ गए हैं, जहाँ पर सामने की तरफ अगर आप फोकस करें तो ये सारा जो लेवल है वो पोडियम के ऊपर है, जहाँ पर आउटडोर एमिनिटीज़ है, सेंट्रल ग्रीन एरिया है और पूल एरिया है। इसके बाद यहाँ से आगे की तरफ आते हैं तो लेफ़्ट हैंड साइड पे एक कैफेटेरिया है। अगर आप पूल एरिया से बाहर निकल कर आए हैं और अगर आपको कुछ भी स्नैक्स खाने का मन है तो आप यहाँ पर ऑर्डर कर सकते हैं। इसके बाद लेफ़्ट हैंड साइड पे है किड्स एरिया, ये है कैफेटेरिया किचन, तो जो भी यहाँ पर बनेगा वो वहाँ पर सर्व होगा। इसके बाद ये ग्रूमिंग फैसिलिटीज़ के लिए यहाँ पर सैलून है और ये लाइब्रेरी है एंड दिस इज़ डे केयर। ये था निराला एस्टेट, एक ऑनगोइंग प्रोजेक्ट जिसके अंदर अप्रॉक्सीमेटली अगर इन्वेंट्री की बात करें तो 1000+ इन्वेंट्री अवेलेबल हैं। 2-3 BHK के अंदर यहाँ पर ऑप्शंस अवेलेबल हैं। 2 BHK की जो कॉस्टिंग है अप्रॉक्सीमेटली 70 लाख रुपीस टच कर जाती है अगर आप सारे चार्जेस इंक्लूड कर दें। जो सैम्पल आज आपने इस वीडियो के अंदर देखा वो इस पूरे प्रोजेक्ट का सबसे बड़ा साइज़ है, 1897 स्क्वायर फीट। सो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनकी रिक्वायरमेंट में डोमेस्टिक हेल्प रूम या फिर स्टडी मैंडेटरी होती है, तो उनके लिए वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। टेक जोन 4 की लोकेशन है और इजी कनेक्टिविटी है, बिकॉज़ इस लोकेशन को अगर आप कंसिडर करते हैं तो यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें हैं जो इस स्पेस के अंदर अवेलेबल हैं। जैसे इस प्रोजेक्ट में जो डेटा बिल्डर ने हमें प्रोवाइड करा है उसके अंदर अगर आप देखें तो मेजॉरिटी लोग यहाँ पर आसपास की जो सोसाइटीज़ में थे वो रेंट पे रहते थे। जब उन्होंने देखा एक अच्छा विकल्प है, माइवन कंस्ट्रक्शन है, ऑन रोड प्रोजेक्ट है और इसके साथ साथ यहाँ पर जो शॉप्स थी वो पहले बनकर तैयार हो गई। अदरवाइज़ आप अगर देखें तो बहुत सारे प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं जिसके अंदर पोजेसन आ जाता है, लेकिन कमर्शियल के लिए आपको दूसरी सोसाइटी के ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ता है। तो शॉप्स यहाँ पर ऑलरेडी बन के तैयार हो चुकी हैं। अगर आप में से बहुत सारे लोग शॉप्स के लिए भी इंटरेस्टेड हैं
तो कुछ ऑप्शंस यहाँ पर अवेलेबल हैं। 30,000 रुपये पर स्क्वायर फीट का रेट है। लोअर ग्राउंड और ग्राउंड फ्लोर की इन्वेंट्री अवेलेबल है। और बड़े साइज़ में अगर कोई जाना चाहता है तो 10 से 15 करोड़ तक के इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस हैं, जिसके अंदर आप अगर स्कूल खोलना चाहें या फिर नर्सिंग होम खोलना चाहें तो ये ऑप्शंस भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। एक इस लोकेशन की एक लास्ट एडवांटेज ये है, बहुत सारे लोग पब्लिक कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। तो जहाँ पर भी आप घर देखते हैं, नोएडा एक्सटेंशन को अगर आपने लास्ट में विज़िट करा होगा 3-4 मंथ में, तो आपने देखा होगा कि पब्लिक कन्वीनियंस के लिए आपको अपनी सोसाइटी से बाहर निकलकर ओला, ऊबर या फिर शेयरिंग रिक्शा करना पड़ता है, उसके बाद आप मेन रोड तक आते हैं। सो यहाँ पर अगर आप पब्लिक कन्वीनियंस के ऊपर डिपेंडेंट हैं, नोएडा जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, ग्रेटर नोएडा जाते हैं, तो आपको सिर्फ सामने वाली रोड पर आना है जो सूरजपुर रोड है। यहाँ से आप किसी भी डायरेक्शन में जाना चाहें, चाहे वो गाज़ियाबाद हो, आपको वेट नहीं करना पड़ेगा, चलता हुआ रोड है, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। ऑन गोइंग जो इसके फेजेस हैं, जो अंडर कंस्ट्रक्शन है, जिसमें 1 से 1.5 साल का वेट पीरियड है, तो इसमें अप्रॉक्सीमेटली 1000 प्लस इन्वेंट्री अवेलेबल है, हर साइज़ में, हर फ्लोर पे अवेलेबल है। तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। वी हैव अ डेडिकेटेड टीम फॉर नोएडा एक्सटेंशन, जो आपकी रिक्वायरमेंट समझकर आपको बेस्ट डिस्काउंट देगी। बिकॉज आपको पता है वी वर्क मेनली ऑन एक्सक्लूसिव प्रोजेक्ट, जहाँ पे डिस्काउंटिंग का जो फैक्टर है वो सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। बिकॉज इट वर्क्स लाइक अ विन विन सिचुएशन। इवेंचुअली अफोर्डेबल हाउसिंग के अंदर एक एक पैसा मैटर करता है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में आपको मिले। तो अगर आप भी एक घर की तलाश कर रहे हैं और अगर आपको लगता है वीडियो देखने के बाद कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए है, देन गिव अस अ कॉल एट द नंबर मेंशन बिलो। वी विल बी हैप्पी टू टेक केयर ऑफ योर रिक्वायरमेंट। आज के लिए बस इतना ही। आई विल सी यू गाइस टुमारो। सो टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।